हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट किया था एंगुलर डिस्पर्शन को और डिस्पर्सिव पावर को हमने कंसल्ट किया था, ठीक है ना। अब देखो, एंगुलर डिस्पर्शन में आपने ये बोला था कि जो वॉयलेट कलर का डिस्पर्शन है जो कि मैक्सिमम होता है और रेड कलर का जो डिस्पर्शन है जो कि मिनिमम होता है, इन दोनों डिस्पर्शंस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए थीटा इक्वल हमारे पास में आ जाए, डेल्टा इक्वल हमने क्या लिखा था, n-1 इंटू में a, वेयर a इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा v इक्वल आ जाएगा हमारे पास में nv-1 इंटू a और डेल्टा r इक्वल आ जाएगा हमारे पास में nr-1 इंटू a, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में देखिए डेल्टा वी की वैल्यू हमने पुट कर दी nv-1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर की वैल्यू हो गई nr-1 इंटू ए। तो यहाँ से आपने a कॉमन ले लिया तो आ जाएगा nv-1 -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में आ गया nr और माइनस प्लस में 1 इंटू में a, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में हो जाएगा nv माइनस में nr और इंटू में a। ये एंगुलर डिस्पर्शन हो गया और इसकी जो एसआई यूनिट है वो एंगल के हिसाब से हो सकती है रेडियन। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन, बट ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिट तो है लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। अब ऐसे ही आपने देखा था डिस्पर्सिव पावर के बारे में, तो यहाँ से अगर हम देखें डिस्पर्सिव पावर के बारे में तो क्या था, आपने डिस्पर्सिव पावर जो था इसको ओमेगा से शो किया था। डिस्पर्सिव पावर जो है इसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, तो डिस्पर्सिव पावर को हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से देखिए ओमेगा इक्वल हमारे पास में क्या था, थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन में डिस्पर्शन ऑफ येलो कलर, ठीक है ना। मतलब एंगुलर डिस्पर्शन और येलो कलर के डिस्पर्शन का जो रेशियो होता है उसको हम किससे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास में है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की जो वैल्यू थी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कहना चाहते हैं, ये आपने फाइंड आउट कर ली। तो थीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में एन वाई माइनस 1 इंटू में ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में एन वी माइनस में एन आर अपॉन एन वाई माइनस में 1, ये हो गया हमारे पास में ओमेगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये तो है एंगुलर डिस्पर्शन और ये था डिस्पर्सिव पावर। अब इसके आगे कुछ नॉर्मल फिनोमेना को आपको स्टडी करना है, नॉर्मल इंसिडेंट को आपको स्टडी करना है बेस्ड ऑन सनलाइट, ठीक है। अब हमें सनलाइट पे जो बेस्ड कुछ इंसिडेंट्स हैं उनको स्टडी करना है, नॉर्मल इंसिडेंट्स को, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल इंसिडेंट्स। नेचुरल इंसिडेंट्स बाय सनलाइट। नेचुरल इंसिडेंट्स बाय सनलाइट। तो यहां से अगर हम देखें, इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां से अगर हम देखें क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर हम स्टडी करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होगा, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए जब जो लाइट है वो किसी रफ एटमॉस्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ एटमॉस्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना, किसी खुरदरे यानी इरेगुलर या रफ किसी एटमॉस्फेरिकल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ये स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना, फैल जाती है सभी डायरेक्शंस में, ठीक है ना। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। व्हेन लाइट incident on a rough atmospherical surface, when light incident on a rough atmospherical surface, then it spreads into the all in all the directions, ठीक है ना।
when light incident on a rough atmospherical surface, when light incident on a rough atmospherical surface, then it spread into all the directions. This phenomena is called scattering of light. This phenomena is called scattering of light. मतलब जब जो लाइट है वो किस पे इंसिडेंट होती है, जब लाइट किस पे इंसिडेंट होती है, एक रफ एटमॉस्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो ये सारी डायरेक्शंस में फैल जाती है इससे टकरा के, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड तो यहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपने बोला व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ एटमॉस्फेरिकल सरफेस देन it spreads into all the directions. This phenomena is called scattering of light, and according to Rayleigh एक साइंटिस्ट का नाम है, और रेले ने बताया था कि जो स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट होता है, ठीक है ना, जो स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रेले ने हमें क्या बताया, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ की फोर्स पावर की, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रेले इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अकॉर्डिंग टू रेले इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ फोर्स पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। मतलब स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट बोल दीजिए, उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, ये हो जाएगा हमारे पास। रेले ने ये बातें बताई थी, यहाँ से कुछ बातें और देखिए। आप ये बोल सकते हो कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट या फिर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो कम होगी, ठीक है ना। इफ वेवलेंथ इज मोर देन अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज लेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ थी वो कौन से कलर की थी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपने देखा था रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम थी, तो इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो मिनिमम होती है, और वायलेट की जो वेवलेंथ थी वो मिनिमम थी, तो इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। ये हो जाएगा हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। अब इनके आधार पर अगर आप देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। फर्स्ट इज इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, एंड सेकंड इज इनइलास्टिक, स्कैटरिंग। और ये जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है इसे ही रमन्स इफेक्ट बोलते हैं। इसे ही हम लोग इनइलास्टिक स्कैटरिंग या फिर रमन्स इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, क्योंकि आपने स्कैटरिंग के बारे में देख लिया। स्कैटरिंग हमने बोला कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ एटमॉस्फेरिकल सरफेस देन इट स्प्रेड्स इनटू ऑल द डायरेक्शंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड अकॉर्डिंग टू रेले intensity of scattered light or amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength of incident light, and there are two types of scattering. First is elastic scattering, ठीक है। तो elastic scattering क्या होता है, if the wavelength of incident light and wavelength of scattered light, if wavelength of incident light and wavelength of scattered light are equal, ठीक है, इंसिडेंट होने वाली और स्कैटर्ड होने वाली जो लाइट की वेवलेंथ है अगर वो इक्वल है, then the scattering is called elastic scattering. And if the wavelength of incident light and the wavelength of scattered light are not equal, then it is called inelastic scattering और रमन्स इफेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रमन्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ फिनोमेना को आप स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, पीछे तो कंप्लीट नहीं बताया था आपको। आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट का स्टडी किया था, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपने बोला था कि जो कलर्स का सीक्वेंस होता है विबग्योर के अकॉर्डिंग होता है, VIBGYOR, ठीक है ना, विबग्योर के अकॉर्डिंग होता है।
तो यहाँ से अगर हम देखें, देखो कुछ चीजों को आप यहाँ पे और देखिए, ठीक है, विब्गॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो कलर है हमारे पास में जैसे वॉयलेट, ठीक है, और एक है हमारे पास में रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें वॉयलेट और रेड कलर दो हो गए हमारे पास में। अब सबसे पहले आप देखिए डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है? मोस्टली रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने स्टडी किया था इसको। तो वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम होता है और रेड कलर के लिए जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमम होता है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें, रिफ्लेक्शन के उल्टी थी वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट है वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ है वो देखिए वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ जो है वो मिनिमम हो जाएगी और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और वेवलेंथ के अपोजिट क्या होती है? इनवर्स होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखिए आप, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्स है। तो वेवलेंथ मिनिमम है वॉयलेट के लिए तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो मैक्सिमम हो गई, और रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी के बाद में जैसे आप देखिए, जैसे अब आपको देखने जैसे स्कैटरिंग, तो जो स्कैटरिंग है वो आपको पता है वेवलेंथ का इनवर्स थी, वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्स प्रोपोर्शनल थी। तो वेवलेंथ देखिए वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ जो मिनिमम है तो इसके लिए स्कैटरिंग जो मैक्सिमम हो जाएगी, और रेड कलर के लिए देखिए वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी। मिनिमम स्कैटर्ड लाइट इज रेड, मिनिमम स्कैटर्ड कलर इज रेड एंड मैक्सिमम स्कैटर्ड कलर इज वॉयलेट, ठीक है। बाकी कलर्स की स्कैटरिंग इनके बीच में चलेगी, ठीक है। चार फिनोमेना हो गए देखो। अब आप देखिए जैसे स्पीड, तो स्पीड जो है वो डिफ्लेक्शन के इनवर्स होती है, अपोजिट होती है, ठीक है ना। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है इसका मतलब स्पीड कम है, और डिफ्लेक्शन कम है इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। तो मोस्टली डिफ्लेक्शन किसमें था? वॉयलेट में। वॉयलेट में डिफ्लेक्शन मोस्ट है, सबसे ज्यादा है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम है। किसी भी मीडियम में वॉयलेट कलर के लिए जो स्पीड होती है वो मिनिमम होती है और रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन मिनिमम था, ठीक है। किसी मीडियम में वॉयलेट कलर की स्पीड तो मिनिमम और रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम होती है। अब आपको देखना है जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसी के अंदर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो हमारे पास में अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता है, स्पीड का इनवर्स होता है। तो वॉयलेट के लिए जो स्पीड थी वो मिनिमम थी तो वॉयलेट कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होगा, और जो रेड कलर के लिए स्पीड मैक्सिमम है इसलिए इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम होगा। समझ गए आप मेरी बात को? ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है एक तो डिफ्लेक्शन वाला, और एक ये वेवलेंथ वाला, और एक ये स्कैटरिंग वाला, ठीक है ना। इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना ही है कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है वॉयलेट कलर में और सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है रेड कलर में। तो इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की। डिफ्लेक्शन जो है वेवलेंथ का इनवर्स है, तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है इसलिए इसका डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा, नहीं क्या बोलते हैं स्कैटरिंग जो है वो मिनिमम होगी। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है इसलिए इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम है इसलिए इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? ये कुछ जनरल इंसिडेंट्स थे जिनको आपने देखा है। अब इससे बेस्ड स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ फिनोमेना को हमें स्टडी करना है, हम देखते हैं क्या होता है क्यों होता है, ठीक है। देखिए अब हमारा आगे का टॉपिक है कुछ जनरल फिनोमेना जो है उनको स्टडी हमें करना है बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, ठीक है। फिनोमेना रिलेटेड टू स्कैटरिंग, ठीक है। फिनोमेना जो है स्कैटरिंग पे बेस्ड उनको हमें स्टडी करना है। बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। और इसमें भी आप देखिए फर्स्ट देखिए स्कैटरिंग पे बेस्ड जो जनरल फिनोमेना है उनको अगर हम स्टडी करें तो इसमें पहला देखिए, अब इसमें फर्स्ट है हमारे पास में ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो देखो आपने स्कैटरिंग को स्टडी किया था और स्कैटरिंग में आपने बोला था
स्केटरिंग में हमने कहा था कि जो लाइट होती है, स्केटरिंग में हमने कहा था कि वॉयलेट कलर का जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमम होता है, या फिर वेवलेंथ के आधार पे देखो डायरेक्टली विबग्योर के अकॉर्डिंग आपने बोला था VIBGYOR, ठीक है। विबग्योर के अकॉर्डिंग हमने बोला था, इसमें हमने बोला था कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहली बात तो जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है लैम्डा इन वेवलेंथ, वो मैक्सिमम है किसके लिए, रेड कलर के लिए, ठीक है ना। तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई इट्स स्कैटरिंग इज मिनिमम, ठीक है ना। इसलिए इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। एंड दिस मिनिमम स्कैटर्ड पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, और ये जो मिनिमम स्कैटर्ड पार्ट होता है ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके बाद में आप देखिए ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है रेड की सबसे ज्यादा है, और आप इधर जाओगे तो वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड से कम है ना, ब्लू कलर की वेवलेंथ रेड से कम होती है, इसलिए इसकी जो स्कैटरिंग है वो रेड कलर से ज्यादा होती है ना। वास्तव में वॉयलेट की वेवलेंथ तो मिनिमम है, ब्लू कलर से भी कम है, तो वास्तव में वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो और भी कम होती है, लेकिन जो मतलब वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो और भी कम होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग तो ब्लू कलर से भी ज्यादा होती है। लेकिन ब्लू कलर जो है वो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। बट ब्लू कलर इज मोर सेंसिटिव फॉर आवर आईज, बट ब्लू कलर इज मोर सेंसिटिव फॉर आवर आईज, दैट्स व्हाई स्काई सीम्स अस ब्लू, ठीक है ना। हमें जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई में आप क्या बोल सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई में आप बोल सकते हैं the wavelength of red color is maximum, so its scattering is minimum, and this minimum scattered part is absorbed by the atmosphere, and the wavelength of blue color is less than red color, so its scattering is more than red color, ठीक है। but really the wavelength of violet color is also less than blue color, but the wavelength of violet color is less than blue color also, but that's why its scattering is more than blue color, but blue color is more sensitive for our eyes, जो ब्लू कलर है वो हमारी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, that's why sky seems us blue, ठीक है ना। इसलिए हमें जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। इसके बाद में अगर हम देखें जो सेकंड है वो देखिए आप, जैसे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। तो देखो जब ये जो स्कैटरिंग है वो किसी बड़े एटमॉस्फेरिकल सरफेस से होगी, व्हेन स्कैटरिंग हैपेंस ड्यू टू अ लार्जर एटमॉस्फेरिकल सरफेस, तो उस कंडीशन में सारे कलर्स की स्कैटरिंग जो होती है वो नॉर्मली सेम होती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर किसी बड़े सरफेस से स्कैटरिंग होती है तो सारे कलर्स के लिए जो स्कैटरिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर ऑलमोस्ट सेम स्कैटरिंग होगी तो उनकी इमेज एक जगह बनेगी, और सारे कलर्स अगर एक जगह फॉर्म होते हैं तो कौन सी लाइट बनेगी, व्हाइट लाइट। इसलिए आपको जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो कैसे दिखाई देंगे, व्हाइट दिखाई देंगे, ठीक है ना। if scattering happens due to a larger atmospherical surface, then scattering of all the colors is almost same, that's why sky seems us white, ठीक है। that's why cloud seems us white, so ठीक है ना। इसीलिए हमें जो बादल होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, that's why clouds seems us white, हमें सफेद दिखाई देते हैं बादल, ठीक है। आगे चले इसमें हम लोग देखें, देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। उसके बाद में जो सन होता है, रेडिश कलर ऑफ सन, ठीक है। सन जो लाल दिखाई देता है हमें, देखो रेडिश कलर ऑफ सन, अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है रेडिश कलर ऑफ सन। देखो अगर जो लाइट आ रही है सन से, जो आने वाली लाइट है, अगर उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है,
इफ द लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रेवल मोस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है तो मिनिमम स्कैटर पाथ दिखाई देता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो मिनिमम स्कैटर्ड कलर जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो मिनिमम स्कैटर्ड कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। और सन से आने वाली जो लाइट है उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, इसलिए मिनिमम स्कैटर्ड पार्ट दिखाई देगा। तो देखिए, तो वी कैन से दैट, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रेवल, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रेवल very large distance. The light coming from sun has to travel very large distance. That's why minimum scattered color seems to us, ठीक है। And the wavelength of red color is maximum. That's why its scattering is minimum. So minimum scattering कौन सा कलर की होगी, रेड कलर की, और minimum scattered part आपको दिखाई देगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि जो सन होता है वो कैसा दिखाई देता है, आपको रेडिश दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना, ब्लड रेड, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। ऐसे ही डेंजरस सिंबल जो होते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। रेड कलर ऑफ डेंजरस सिंबल्स, जो डेंजरस सिंबल्स होते हैं रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण आप देखिए। इसके बारे में अगर हम देखें, देखो आपको ये पता है कि रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ होती है कम, ज्यादा होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, और स्कैटरिंग मिनिमम होने के कारण से ये ज्यादा दूरी तक स्प्रेड नहीं होगा, उस डेंजरस सिंबल के आसपास में ही रहेगा, इसलिए इसको ज्यादा दूरी से देखा जा सकता है, ठीक है ना, ज्यादा डिस्टेंस से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो डेंजरस सिंबल्स होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, रेड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। डेंजरस सिंबल्स जो है रेड बनाए जाते हैं इस कारण से क्योंकि इनकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। समझ गए आप मेरी बात को, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, ठीक है। तो आपने अभी तक जो बोला इसमें आपने कुछ जनरल फिनोमेना को स्टडी किया बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, ठीक है। कुछ हमने जनरल फिनोमेना को स्टडी किया है बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। उसमें से पहला हमने क्या बोला, ब्लू कलर ऑफ स्काई, और इसमें हमने कहा था कि जो स्काई है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्यों। देखिए इसमें आपने क्या बोला था, रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण से इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, और दिस मिनिमम स्कैटरिंग पार्ट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड से कम है, तो इसलिए इसकी जो स्कैटरिंग है वो रेड से ज्यादा होती है। वास्तव में जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ तो ब्लू से भी कम होती है, मतलब इसकी जो स्कैटरिंग है वो ब्लू से भी ज्यादा होती है, लेकिन रेड कलर जो है, ये जो ब्लू कलर जो है हमारी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। ब्लू कलर इज मोर सेंसिटिव फॉर आवर आईज, मोर सेंसिटिव फॉर आवर आईज, दैट्स व्हाई स्काई सीम्स अस ब्लू, ठीक है। उसके बाद में आपने बोल दिया व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स में आपने क्या बोला, इसमें हमने बोला कि जब स्कैटरिंग जो है किसी लार्जर एटमॉस्फेरिकल सरफेस से होगी तो ये सारे कलर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होगी। इस कंडीशन में जो क्लाउड्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे, आपको व्हाइट दिखाई देंगे, उन सबकी जो इमेज है वो एक ही जगह क्रिएट होगी। ऐसे ही था रेडिश कलर ऑफ सन, है ना। तो अगर लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में मिनिमम स्कैटर्ड पार्ट दिखाई देता है, और मिनिमम स्कैटर्ड कलर कौन सा होता है, रेड, तो इसलिए सन कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ऐसे ही रेड कलर ऑफ डेंजरस सिंबल्स भी रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्यों, ताकि ज्यादा दूरी से दिख सके, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है तो ये फैल नहीं पाते, उसके पास में ही रहते हैं, इनको ज्यादा दूरी से देखा जा सकता है, जो कि प्रिंसिपल विच इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर लाइट, जो कि लेजर लाइट्स जो होती है ना उनका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया स्कैटरिंग और स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ जनरल फिनोमेना को, इसके टाइप्स। अब इससे आगे की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।